प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक और 11th क्लास के जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके बारे में आपको जानकारी देना। प्रिय साथियों, यहाँ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 11th क्लास की जो साइंस स्ट्रीम है उसके लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, यानी कि दोनों का एक ही टेस्ट होता है और उसके बाद में मेरिट के आधार पर और आपने जो प्रेफरेंस दिया है वहां उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें 11th क्लास साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कुल सीट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 500 सीटें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की हैं और लगभग 1200 सीटें जिनमें सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट सीट्स इंक्लूड हैं वो 11th साइंस स्ट्रीम की है। इस तरीके से आपने देखा कि 1200 और 500 लगभग 1700 सीटें 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा कंपटीशन है, लेकिन आपने देखा है कि सीटें भी कम नहीं है। अगर कंपटीशन ज्यादा है, लाखों लोग बैठते हैं, तो सीटें भी 1700 हैं और वो एक अच्छी खासी तादाद है। तो प्यारे साथियों, आज हम बताएंगे कि इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट होता है यानी साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का वो कॉमन होगा और उसके टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो हमारे 4 शहर यूपी के हैं, जिसमें अलीगढ़ है, मेरठ है, बरेली है, लखनऊ है। उसके अलावा एक कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल के लिए है, किशनगंज बिहार के लिए है और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेंटर बनाए गए हैं। यानी कि आप अलीगढ़ आए बिना ही इन सेंटर्स से डिप्लोमा इंजीनियरिंग और 11th क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। आमतौर से ये देखा गया है कि फरवरी मार्च के महीने में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं और एक एप्लीकेशन फॉर्म की जो कीमत है वो 650 रुपये है और मई जून के महीने में आमतौर से एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है। अगर हम एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, अच्छा एक और चीज, यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम यानी 10th क्लास में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप 11th के लिए या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और भी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए यहाँ जो एज लिमिट रखी गई है यानी कि जो मैक्सिमम एज है वो 21 साल रखी गई है। यानी कि अगर आप 12th पास आउट हो गए हैं तो तब भी आप इस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम 11th की बात करें एज की, तो उसमें 19 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एंट्रेंस टेस्ट के अगर हम बात करें तो उसमें 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकती है और 30 नंबर इसमें मैथमेटिक्स के होंगे और उसके अलावा 10 नंबर का जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और 10 नंबर का इंडो इस्लामिक कल्चर पूछा जाएगा। इस तरीके से ये 100 नंबर का पेपर होगा जो तीनों भाषाओं में आएगा, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। आमतौर से ये देखा गया है कि अगर आप 60 से 70% नंबर प्राप्त करते हैं तो आपके एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर 70% अबव है तो मुझे लगता है कि आपका इनमें एडमिशन 100% हो जाएगा। किसी साल मेरिट वेरी करती है, कई बार बहुत ऊपर चली जाती है, कई बार बहुत नीचे भी हो जाती है, लेकिन 60 to 80 से मतलब आमतौर से इसी के बीच में रहती है। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो आमतौर से जो पॉलिटेक्निक की फीस है वो लड़कों की लगभग 18,000 यानी 15-20 हज़ार के बीच में और लड़कियों की 12-13 हज़ार आमतौर से होती है। और अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें, एक चीज और है यहाँ कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, पॉलिटेक्निक जो करते हैं, आमतौर से उन्हें हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन 11th क्लास की अगर हम बात करें
तो सब बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है। बहुत कम सीटें ऐसी हैं जिन्हें हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल की फीस जो इससे पहले वीडियो में भी हमने बताई थी, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और तो मैं कह रहा था कि जो फीस है हॉस्टल की वो नॉर्मली 4,000 रुपये सालाना और लगभग 10,000 रुपये जो फूड प्रोसेसिंग चार्ज है वो वार्षिक सालाना होता है। तो बहुत कम पैसे में आप यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी वही सारी चीजें जो मैंने ऊपर अभी आपको बताई हैं वही सब ज्यों की त्यों है। बस उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 60 नंबर यानी 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी के होंगे। एसएसटी से मतलब है सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और 20 नंबर इसमें मैथमेटिक्स के होंगे और वही 10 नंबर जीके जनरल नॉलेज का होगा और 10 नंबर आपका इंडो इस्लामिक कल्चर का होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, हाँ इसमें अगर सीट्स की हम बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में भी लगभग 300 सीटें मौजूद हैं और इतनी ही सीटें 300 सीटें आर्ट्स स्ट्रीम की मौजूद हैं। तो आर्ट्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो सेम ही होगा, यानी 60 नंबर उसमें एसएसटी के होंगे, 20 नंबर मैथमेटिक्स के होंगे गणित के, और 10 नंबर का आपका जीके होगा और 10 नंबर का इंडो इस्लामिक कल्चर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा 300 और 300 600 सीट ये हो गई और 1700 सीट ऊपर थी। तो यानी कि मैं समझता हूं 11th क्लास के लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो सीट्स अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि लगभग 2,200 सीट्स 2200-2300 सीटें मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ें तो आपको चाहिए कि आप 11th क्लास में अच्छे से तैयारी करें और 11th क्लास में यहाँ एडमिशन ले लें। क्योंकि अगर आपका एडमिशन 11th क्लास में हो जाता है तो आप यहाँ के इंटरनल स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी कि हायर एजुकेशन में जो यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है उसका आपको लाभ मिलेगा और आप बहुत अच्छे कोर्सेज में भी प्रवेश पा सकते हैं। तो इसलिए आप 11th क्लास में एंट्री के लिए अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए और इन सब चीज़ों के लिए आगे हम आपको रास्ता बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रा सी भी फायदेमंद है या कुछ मुझे आप सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मेल या जो दूसरी चीज़ें दी हुई हैं उनसे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि उन्हें लाभ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।